अब एक प्रॉब्लम ये 2022 में आई है। ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये बेसिकली स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, छोटी सी बात है स्टोइकियोमेट्री की, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 is reacted with 2 liter of 0.1 molar NaOH solution. तो the molarity of the resulting product Na2SO4 in millimolar बताना है। तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे। पहले तो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। H2SO4 NaOH से रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा Na2SO4, और H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है तो 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। Na2 है, ऐसे भी समझ लो। जिसको ना समझना है स्टोइकियोमेट्री के सवालों में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ 1 है। अब हम लोग इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन मोलैरिटी मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि N जो हो जाएगा C/V। तो हम लोग मोल्स H2SO4 के ले लेंगे। C कितना दिया, C/V। C दिया है 0.2 और वॉल्यूम दिया है 2, ठीक है। तो ये हो गया 0.4। और NaOH का जब हमको मोल्स लेने होंगे तो यहाँ भी हम C/V लगा देंगे। तो C दिया है 0.1 मतलब मोलैरिटी, और वॉल्यूम दिया है 2, तो ये हो गया 0.2, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो स्टोइकियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटी बातचीत है ये। 2 मॉलिक्यूल इसके एक से रिएक्ट करेगा, मतलब जब इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे तो इसका 1 होगा, मतलब जब इसका 2 मोल होगा तो इसका 1 मोल होगा। ये अपने से आधे से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका ये मतलब हुआ कि इसका 0.2 मोल 2 मोल 1 मोल से करेगा आधे से, तो इसका 0.2 मोल इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करेगा, और इसका 0.3 जो है मोल जो है ना वो अनरिएक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जिसको लिमिटिंग रिएजेंट ना पता हो, अभी स्टोइकियोमेट्री है अगला टॉपिक, तो उसमें जब हम उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उससे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पूरा समझाएंगे कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 1 से ये 1 मिलता है, तो 0.1 इसका यूज हो रहा है H2SO4 का, तो इसका 0.1 मिलेगा, तो 0.1 मोल इसका मिलेगा हमको, इसका 0.1 मोल मिलेगा बस। अब और वॉल्यूम 4 लीटर है, वॉल्यूम 2 लीटर, यहाँ देखिए 2 लीटर इसका 2 लीटर इसका। तो इसकी जब हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे तो जो C हो जाएगा मोल्स इसका 0.1, ये मोल हो गए, और वॉल्यूम 4 लीटर हो गया। लेकिन हमको बोला है मिली मोलर निकालना है। मिली मोलर मतलब जिसको मिली मोलर में मुश्किल हो, जैसे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, उसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा into 1000, ये हमारा मिली मोलर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100, जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा बाय 4 तो 25 मिली मोलर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये यहाँ आंसर आ जाएगा 25, तो ये केस है, देख लीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करेगा, देख लीजिए। इसमें स्टोइकियोमेट्री की चीजें यूज हो गई हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है क्लोरोफिल वाली, 2022 में आई है। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ड ग्रीन लीव्स वाज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑफ कंसंट्रेशन 48 ppm. The number of atoms of magnesium in this solution is x into 10⁻20 atoms. तो वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले देखिए एक चीज आपको बता दूं, हालांकि जरूरत नहीं है। क्लोरोफिल में एक मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम आयन रहता है Mg++, ठीक। उसकी हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन दिया है 48 ppm दी हुई है, पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट्स पर मिलियन, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बार फिर से बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास सोल्यूशन है V लीटर,
वी लीटर में मान लीजिए जो सल्यूट है ना वो बहुत कम है, मतलब समथिंग ए केजी है, और ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो हम लोग बोलते हैं कि वी लीटर में ए केजी है, तो 1 लीटर में ए बाय वी केजी होगा, तो 10 की पावर 6 10 लाख, यही मिलियन होता है, तो 10 लाख लीटर में कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए बाय वी इंटू 10 की पावर 6 केजी, ये हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज हम लोग 10 लाख में देखते हैं, 1 मिलियन में देखते हैं, तो उसको हम पीपीएम बोलते हैं। मैंने रिवीजन जो वाले फार्मूले वाले लेक्चर में ये बात बता रखी है। तो अब हम लोग, अच्छा एक चीज आप कह सकते हैं कि सर ये बताइए यहाँ केजी लेंगे कि ग्राम लेंगे। देखिए वो ग्राम में भी लिया जाता है, केजी में भी लिया जाता है, और जैसे मैंने यहाँ वेट लिया है, तो अगर लिक्विड सोल्यूशन है तो वॉल्यूम भी लिया जाता है, ऊपर वी ml लिया जाएगा या वी लीटर, मतलब जो भी वैल्यू होगी। सल्यूट उसमें जो है वी डैश लीटर है, वी लीटर में वी डैश है, तो 1 में वी डैश बाई वी। 10 लाख में देखा जाता है। अब जब सवाल मैं आपको कराता हूं तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, और इसी थ्योरी को मैं यूज़ कर ले रहा हूं, इसी थ्योरी को मैं यूज़ कर ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, तो हमको 48 ppm दिया है, तो मान लेते हैं कि 2 लीटर में, मान लेते हैं कि x kg मैग्नीशियम दिया है 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा x बाई 2, तो 10 की पावर kg मैग्नीशियम, तो 10 की पावर 6 लीटर में कितना हो जाएगा x बाई 2 इंटू 10 की पावर 6, ये आ जाएगा। और यही हमको दिया है 48, यही हमको दिया है 48, क्योंकि ये जो चीज है यही आपका पीपीएम हो गया, यही आपका पीपीएम हो गया, ठीक है। तो 10 की पावर 6 लीटर में इतने, ये 48 दिया है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 48 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 6, और ये केजी है क्योंकि हमने x केजी लिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 96 और डिवाइड बाय 10 की पावर 6 और इंटू 1000 कर दे रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो यहाँ से ये सॉल्व होके हमारा आ गया 96 बाय 1000, ये 10 की पावर 3 से ये 3 काट दिया हमने। अब हमको क्या करना है, मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना हो जाएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 96 वेट ग्राम में होना चाहिए, तो ग्राम में है, ये ग्राम में है इतना, बाय मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट 24 हो गया, मैग्नीशियम का 24 दिया है, वैसे आपको याद भी होना चाहिए, ये आ गया। और अब इसके बाद जो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, इसमें अवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 से ये 4, तो ये आ जाएगा 4 बाय, सॉरी ये आ जाएगा 4 बाय 1000, ये इनटू अवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, 23, ये तो ये हमारा आ गया 4 इंटू 6.02 को 6 प्लस 0.02 लिख लेते हैं, और ये 10 की पावर 20। आंसर हमको 10 की पावर 20, ये देखिए कैसे आंसर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर 20 उन्होंने अलग दिया, x की वैल्यू निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 4 को 0.02 से, तो 0.08 इंटू 10 की पावर 20, ये तो ये x है, तो 24.08 आ गया ये हमारा, तो नियरली 24। नियरेस्ट इंटीजर निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर निकालना है। अब आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। मैंने पहले थ्योरी बताई थी, तब आपको ये सवाल करवाया है। नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया है, देखिए ना, नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया है। तो इसमें देखिए 10 लाख लीटर में, पीपीएम का मतलब 10 लाख लीटर में, तो उसकी थ्योरी आप जरूर रिवाइज कर लीजिए कि ये मैंने कैसे किया है। अच्छा एक चीज है, सर आपको कैसे पता चला कि केजी में लेना है? मान लेते हम केजी में नहीं लेते, सपोज हम, अब देखिए ये आंसर जो इंटीजर टाइप में है तो कोई ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, बट इंटीजर टाइप में अगर मैं इसको ग्राम में लेता, अगर मैं ग्राम में लेता तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ये 0.024 आता, 0.024 आता, तो वो इंटीजर वैल्यू ना आती, तो इसलिए हम केजी में लिया है हमने। हालांकि ये मेंशन कहीं नहीं किया गया है, ये मेंशन कहीं नहीं किया गया है, बट अब इतना आपको वो कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना होगा,
आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, बट ठीक है। तो ये हमने वर्क किया है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिए। अब इसके बाद जो देखिए एक सवाल है, ये सवाल तो देखिए मैं आपको बता दूं, पूरा इस पर बेस्ड है कि कितना आप मतलब अलर्ट होकर रीडिंग करते हैं। 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन है H2SO4 का, 1 लीटर H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है, उसमें 0.02 मिलीमोल है H2SO4। 50% ऑफ दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद डीआयनाइज्ड वाटर। मैंने पहले भी कहा था आपसे, डीआयनाइज्ड वाटर मतलब प्योर H2O, नॉट इन H+OH- फॉर्म H3O+, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टू गिव 1 लीटर सोल्यूशन, फिर 0.01 मिलीमोल H2SO4 इसमें ऐड किया गया, तो टोटल मिलीमोल्स इन द फाइनल सोल्यूशन बताना है, समथिंग इनटू 10⁻³ मिलीमोल्स। अब देखिए जैसे ये बात याद रखिए, मैंने कहा ना कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 1 मोल में 1000 मिलीमोल, 1000 मिलीमोल। नॉर्मली हम लोग सवाल करते हैं जब ना, तो उसमें हम लोगों को आदत मोल की रहती है, मिलीमोल की कम रहती है, बट डाल लो ये आदत, ठीक है ना। मैं वॉल्यूमेट्रिक में भी काफ़ी सारे सवालों में आपसे मिली इक्विवेलेंट्स कहा करूँगा, ठीक है। तो अब मेरा ये कहना है कि देखिए जो दिया है वो करते हैं। 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन है, 1 लीटर H2SO4 सोल्यूशन है, उसमें 0.02 मिलीमोल दिया है। अब करें 50% इज डाइल्यूटेड, पहले 50% ले लेते हैं इसका। 50% मतलब आधा लीटर ले लेते हैं। आधा लीटर H2SO4 लिया हमने सोल्यूशन, तो उसमें जाहिर सी बात है मोल्स भी आधे आ जाएंगे, 0.01 मिलीमोल ये आ जाएंगे। भाई देखिए जब 1 लीटर था तो उसमें 0.02 मिलीमोल थे, अब जब आधा लीटर है तो उसमें आधा आ जाएगा, 0.02 का आधा 0.01 आ जाएगा। अब इसके बाद अब ये कह रहे हैं इसमें इसको डाइल्यूट किया गया, इसको डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, इसमें पानी मिला दिया गया, आधा लीटर और पानी मिला दिया गया, इसमें आधा लीटर, हाफ लीटर H2O एडेड, ठीक है, ये ऐड कर दिया गया, तो डाइल्यूटेड टू 1 लीटर हो गया। तो मोल तो बदलेंगे नहीं, ये तो 0.01 मिलीमोल ही रहेगा, मिलीमोल रहेगा। फिर बोल रहे हैं वो कि 0.01 मिलीमोल H2SO4 आर एडेड, फिर से ऐड किया गया। अब इसमें क्या किया गया, फिर 0.01 मिलीमोल मोल H2SO4 ये आर एडेड, ये ऐड कर दिया गया। अब जब ये ऐड कर दिया गया, फिर से इसमें ऐड कर दिया गया, तो ये 0.02 मिलीमोल ये आपका फाइनल आ जाएगा। तो जो फाइनल सोल्यूशन है, 1 लीटर, उसमें 0.02 मिलीमोल होगा। भाई पहले 1 लीटर का 0.02 था, उसके बाद हाफ लीटर लिया तो आधा हो गया। अब आधे लीटर में पानी मिला के 1 लीटर कर लिया गया, और इधर भी 0.01 जो आधा हुआ था, फिर उसमें 0.01 ऐड कर दिया तो 0.02 हो गया, तो फाइनली 0.02 हो गया। अब इसका मोल्स ये मिलीमोल्स में है, तो ये हो जाएगा, इन्होंने 10⁻³ में कहा है, इसको देखो उन्होंने 10⁻³ में, ये इसमें लेके अलर्ट रहना, ये काम आजकल करते हैं। तो ये 0.02 मिलीमोल है, ये मिलीमोल है, ठीक। तो 10⁻³ में तो हमेशा क्या किया करो, 1000 मल्टीप्लाई करो और 1000 जो है ये ऐसे कर लो, क्योंकि ये 1 हो गया। तो अब ये वाली चीज बतानी है आपको, तो 0.02 इंटू 1000, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 20 आ जाएगा। भाई 0.02 इंटू 10⁻³, तो 0.02 इंटू 1000, ये तो ये हो गया 2/100 इंटू 1000, तो ये 2 कट गया, तो 20 आ गया ये, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ये ध्यान दीजिए आप, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ना कोई ऐसा पहले आधा लिया, फिर डाइल्यूट किया, फिर मोल्स भी ऐड कर दिए, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, कुछ और आपसे कैलकुलेट नहीं कराया, बस इसमें थोड़ा अलर्ट रहना। आंसर 10⁻³ में कई बार एक्सप्रेस करने को बोल रहे हैं, कई बार 10⁻² में एक्सप्रेस करने को बोल रहे हैं, इसमें अलर्ट रहना। अब देखिए एक सवाल ये आया है, ये अच्छा सवाल है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट का भी ठीक ठाक यूज है। देखिए इसमें बोला है कि 250 ग्राम डी ग्लूकोज, देखिए डी ग्लूकोज और डी या एल ग्लूकोज ये आइसोमर्स हैं,
इससे फार्मूला वही रहेगा ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है ना। बस वो ये जो चूंकि स्पेस आइसोमर्स है तो स्पेस पे ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, तो उससे तो मैं मतलब नहीं है। इन वाटर कंटेन, जैसे ये बताऊंगा आइसोमेरेज में पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन्स 10.8% कार्बन बाय वेट, तो मोलिलिटी निकालना है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि देखिए ग्लूकोज में, देखिए एक चीज समझिए कि पहले हम क्या करते हैं, कार्बन का वेट निकालते हैं। तो 250 ग्राम हमको ग्लूकोज दिया है C6H12O6, ये ठीक है ना। अब इसमें कार्बन का जो वेट है वो 10.8% है, तो वेट ऑफ कार्बन हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन वो हो जाएगा 250 का 10.8%। ये इसको इस तरह सॉल्व कर लो, 1 0 0 ये कैंसिल कर लेते हैं, तो इसको लिख लो 25 10 प्लस 0.8, ये तो ये कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 25 बाय होल डिवाइडेड बाय 10 है ही, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 25 8 बाय 10 ये। तो अगर आप देखिए तो 250 प्लस ये हो गया 25 इंटू 4 होता है 100, तो ये हो गया 200, तो 200 डिवाइड बाय 10 तो ये आ जाएगा 20 बाय 10, तो ये आपका 270 बाय 10 27 ग्राम आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया, ये 27 ग्राम। अभी हमने कार्बन का वेट निकाला है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने जो है अभी कार्बन का वेट निकाला है। अब आप देखिए इससे हम ग्लूकोज का वेट कितना है वो निकालेंगे। तो हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, और इस 180 ग्राम में मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर पे ध्यान दीजिए, परसेंटेज वाली जहां बात बताई थी, 180 ग्राम में 12 इंटू 6, 180 ग्राम ग्लूकोज में 12 इंटू 6 72 ग्राम कार्बन होगा। भाई 180 ग्राम में कार्बन 12 इंटू 6 72, तो 72 ग्राम कार्बन होगा। तो हम निकाल सकते हैं कि 72 ग्राम कार्बन होता है 180 ग्राम ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो 1 ग्राम कार्बन कितने में होगा, 180 बाय 72 ग्राम ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो 27 ग्राम हमारे पास कार्बन है, तो 27 ग्राम कार्बन होगा 180 बाय 72 इंटू 27 इतने ग्राम ग्लूकोज में, ये होगा। तो हमको इससे ग्लूकोज का वेट पता चल गया, हमको इससे ग्लूकोज का वेट पता चल गया, वो ये है, ये। तो ये आपका आ जाएगा 18 तो 4, 18 इंटू 4 72 होता है, तो 2.5 इंटू 27, ये 2.5 इंटू 27। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27 इंटू 25 कर लेते हैं, 35 तो 3, तो 10 13, और फिर ये 54, तो 5 7 6, और डेसिमल है यहाँ 2.5, तो 67.5 आ गया, ये 67.5 ग्राम आ गया। अब हमको जाके ये पता चला कि जो 250 ग्राम सॉल्यूशन दिया है, जो 250 ग्राम सॉल्यूशन दिया है, उसमें जो ग्लूकोज का वेट है वो 67.5 ग्राम है, बाकी सब सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग जो है तो मोलिलिटी निकालना है, तो मोलिलिटी में ग्लूकोज का 67.5 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 180, ये, और सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया 250 माइनस 67.5 अपॉन 1000 से डिवाइड कर लिया केजी में, ये आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा मेरे पास वो नहीं है 180। अब 250 में से 67.5 माइनस करें 0, 5 यहाँ आया 10, तो यहाँ 9 में से 7 2, और यहाँ आया 4, तो 14 में से 6 गए 8 1, 182.5, तो ये हो गया 182.5, और ये 1000 ऊपर ले गए इंटू 1000। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा एज सच। देखिए अगर ऑप्शंस होते, ऑप्शंस हैं तो अच्छा, ऑप्शंस हैं तो मुझे लगा वो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ से देखिए हम लोग
रफली पहले देख लेते हैं ऑप्शंस 1, 3, 5, 2, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर हम ये कहें कि अगर ये हम इसको 60 माने, 60 मोटा मोटा 60 और इसको 180, ठीक है ना, इसको 60 मान लेते हैं रफली और इसको 180 रफली मान लेते हैं रफली, तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 18 इंटू 3 ये 540 आ जाएगा, तो 1000 अपॉन 540 ये रफली किया है, तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है। वो हमने चूंकि रफली लिया है, मतलब इससे आइडिया मिल गया कि ट्वाइस ही जाएगा, 3 टाइम्स नहीं जाएगा ना 1 टाइम्स जाएगा, तो ये आप आंसर कर दो। वैसे आप पूरा सॉल्व कर लो, लेकिन मैंने एक आइडिया आपको दिया कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया। एक रफली आइडिया लिया, 60 और 18 इंटू 3 540, ऊपर तो 1000 है, नीचे 5 समथिंग है। ये मत कहना नीचे जो है 500 से ज़्यादा है, अरे 67 को हमने 60 भी तो माना है, उसको भी तो काफ़ी कम करके लिया है, तो ये 2 के रेशियो में करीब जाएगा, कोई 1.9 जैसा ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल था कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए आप, कैलकुलेशन थोड़े करवाए गए हैं, पहले मोल कॉन्सेप्ट लगवाया गया है और तब मोलिलिटी का है, तो ये एक मैं अच्छा सवाल कहूँगा, इसको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। अब इसके बाद देखिए एक अगला सवाल ये है, ये सब 2022 में आए हैं सवाल। 800 ml 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड इज हीटेड इन अ बीकर, इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अच्छा, और 400 ml हो गया। 11.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड इज एवापोरेटेड। अच्छा, तो रिमेनिंग द मोलरिटी ऑफ रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है उसका हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। तो C हमारा होता है N/V, V लीटर में, इसको मत भूलिएगा। तो ये 0.5 दिया है मोल्स और वॉल्यूम 800 डिवाइड बाय 1000, ये लीटर में आ गया, 2 0 कैंसिल हो गया। तो N की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.5 इंटू 0.8, तो 5 इंटू 40, तो ये 40 बाय 100 हो गया, तो ये आ गया 0.4 था। अब फाइनल मोलैरिटी हमको निकालनी है, फाइनल मोलैरिटी C फाइनल, तो इतने मोल्स थे और उसमें 11.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड एवोपरेट कर गया, तो ये तो वेट दिया है, तो 11.5 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, जितने मोल्स हमने निकाल लिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट 63, ये तो ये वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लगाया, इतने मोल्स निकाल लिए गए। इतने मोल्स थे जो हमने निकाले शुरुआत में ओरिजिनल सॉल्यूशन में, इतने मोल्स थे, ठीक, और इतने मोल्स निकाल लिए, होल डिवाइडेड बाय, और अब वॉल्यूम उन्होंने रिड्यूस टू हाफ, तो 400 ml हो गया, 400 बाय 1000, ये 400 बाय 1000 कर लिया हमने। तो अब जो है ना, अब इसको सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 0.4 माइनस 11.5 डिवाइडेड बाय 63, और इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, ये तो ये आ गया 0.4, 63 11.5 नीचे 63 और इंटू आ गया 0.4। अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा, ये तो पूरा एक जगह 1 माइनस 11.5 अपॉन 63 इंटू 0.4, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एज सच कुछ छोटा तो नहीं दिख रहा है मुझे, उसका मल्टीपल भी नहीं है, सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, आंसर मुझे याद है, तो ये हो जाएगा 115 अपॉन 63 इंटू 4, ठीक है। अब आप ये कुछ आता है, ये कुछ आएगा 0.45, तो ये 1 माइनस 0.45 या 0.46 कुछ जाएगा ये, तो ये 0.54 हो जाएगा, ये 0.54 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इसमें आंसर 10 की पावर माइनस 2 में देना है, तो बस आगे 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई किया, पहले 100 और इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये 54 करीब जाएगा, 54.4 समथिंग आता है ऐसा। अब ये यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए कोई शॉर्टकट अगर आपसे पॉसिबल हो तो देख लीजिएगा कि ये कैलकुलेशन आप जल्दी से कैसे करें। अब ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते,
ठीक है ना। आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी वो 2022 में, मतलब 2022 में जेई मेंस की आई थी कंसंट्रेशन पे बेस्ड। इसमें इससे पहले वाली प्रॉब्लम जो थी वो अच्छी प्रॉब्लम थी, ठीक है।